आज का दिन विशेष क्या है और क्या विशेष चला हुआ है बताइए? सुबह से आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी आस्थावान श्रद्धालु शिव भगत मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान से लोग पहुँचे हैं। सुबह रात को ही पहुँच गए थे। जब यहाँ दर्शन कर रहे हैं, सुबह अभिषेक किया है, रुद्र यज्ञ उन्होंने किया है और यहाँ भी नमक चमक से पाठ चल रहा है। अंदर शिवलिंग के ऊपर लोग बेल पत्र चढ़ा रहे हैं और महामृत्युंजय यंत्र के ऊपर सुबह 7:30 बजे से बेल पत्र और इत्र चढ़ाया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक अलौकिकता का अनुभव सब लोग कर रहे हैं, पा रहे हैं, उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। ये महामृत्युंजय यंत्र आखिर है तो है क्या, एक बार विस्तार से? महामृत्युंजय आज से पहले मंत्र था। मेरु पृष्ठाकार यंत्र 3 तरह के होते हैं, मेरु पृष्ठाकार, भू पृष्ठाकार, कुरुम पृष्ठाकार। श्री यंत्री था जो मेरु पृष्ठाकार था। तो महामृत्युंजय मंत्र का जो यंत्र है मेरु पृष्ठाकार में, पिरामिडल शेप में, ये भगवान शिव की प्रेरणा से साधु संतों से रिसर्च करके अलग अलग लेवल पे, तो ये विश्व का सबसे बड़ा यंत्र 52 फीट बाय 52 फीट और 52 फीट ऊंचा, ये 72 फुट के प्लेटफॉर्म पे इस समय यहाँ विराजमान है। इससे पहले अस्थायी रूप से यह यंत्र प्रयागराज कुंभ के अंदर स्थापित किया था, जहाँ पूरी दुनिया के विश्व के लोगों ने उसका भ्रमण किया। महामृत्युंजय मंत्र को लगभग 22-25 कंट्री के अंदर मैं कुछ सालों में जाके बता के आया कि ऐसे ऐसे एक यंत्र होगा, ऐसे ऐसे भविष्य में एक यंत्र बनेगा जो ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करेगा और सकारात्मकता को फैलाएगा। तो किस उद्देश्य के साथ इस यंत्र की स्थापना की गई? देखिए, कई उद्देश्य, एक उद्देश्य कभी नहीं होता किसी भी व्यक्ति का। कोई भी कार्य होता तो उसके पीछे कई उद्देश्य होते हैं। एक व्यक्ति किस तरह से शॉर्ट टाइम में अपनी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर पाए, कैसे वो साधना में सफलता कर पाए, कैसे उसके जीवन में जो दोष चल रहे हैं, उसकी जन्म कुंडली में जो पत्रिका में जो दोष चल रहे हैं, वो यहाँ पूजा कराता है, पाठ कराता है, उनको उस दोषों से विमुक्ति मिलती है। ये चीज़ जिस तरीके से किसी के जन्म कुंडली के अंदर कोई काल सर्प दोष है, कुंडली दोष है, जिसे महामृत्युंजय मंत्रों के जाप का 1.25 लाख साल को रुद्राभिषेक जिसे बोलते हैं, तो क्या वो सेवाएं यहाँ सब ये सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर वो सब अपना करा सकते हैं। काल शब्द उसकी पूजा करा सकते हैं, महामृत्युंजय अनुष्ठान करा सकते हैं। हमारे यहाँ जो लोग नहीं पहुँच सकते वो ऑनलाइन से भी अपना सारा कार्यक्रम करते हैं। महाराज जी, आपने भी कहा था कि भारत जो है सबसे यंग देश है, लेकिन सबसे बीमार देश भी, दुर्भाग्य भी है ये। क्या कारण है कि इतने साधु संत हैं, इतनी भक्ति है, फिर भी इतना जो है रोग क्यों फैल रहा है? रोग फैलने के पीछे पर्यावरण एक तो कारण है कि आपको यहाँ शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। अभी विदेश से भारत से शायद आई थिंक आए थे, वो अगले दिन ही भारत से चले गए थे कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, उनको इतनी प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं हमारा दोष है कि हमने भौतिक साधनों का इतना जो दोहन किया है, जिसका प्रारूप में हम जो श्वास ले रहे हैं, हम कैंसर को प्राप्त हो रहे हैं। मैंने आज से 12 साल पहले कहा था कि भारत विश्व का सबसे युवा देश बना, उस समय भी युवा देश था और 80% लोगों को कैंसर हो जाएगा। आप देखिए किनको कैंसर नहीं हुआ। तो आपको अपनी दिनचर्या में, आपके अपने खान पान में, इन सब चीज़ों को आपको सुधारना पड़ेगा। मंत्रों में पूर्ण शक्ति होती है, मंत्रों का अपना पूर्ण विज्ञान है। मंत्र की ऊर्जा आपको संरक्षित करती है, आपके जीवन को संरक्षित करती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपकी कार्य योजना को बढ़ाती है और आपको ओज और तेजस्वी और उजस्वी बनाती है। महाराज जी, वो वन विभाग वाले कह रहे थे महाराज जी ने इतने पत्ते तुड़वा दिए, वृक्षों को खतरा हो जाएगा, कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कारण ये है, पत्ते तोड़ने के लिए ही होते हैं। आप जो पालक भी खाते हो वो भी तोड़ने के लिए है, या खाते हो तोड़ने के लिए, पूजन के लिए। पेड़ नहीं कटने चाहिए। हमने अगर ये पत्ते तोड़े भी हैं तो इतनी क्षमता भी रखते हैं कि हजारों पेड़ बेलपत्र के लगाए भी हैं। क्योंकि उनको लगा कि मतलब दुनिया में इससे पहले इतने ज़्यादा संख्या में पत्ते तोड़े नहीं गए थे, इकट्ठे नहीं हुए थे एक जगह, करोड़ों की संख्या में। तो वो कह रहे कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बाकायदा एक जगह से नहीं इकट्ठे करे, हिंदुस्तान की अलग अलग जगह से तुड़वाए हैं। राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, हिसार से, उनको इकट्ठा करा के उन जगहों पर स्टोरेज किया, कोल्ड स्टोरेज में, और सुबह पहुँचने शुरू किया। महाराज जी, कोई शिव भक्त जो आज किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, वो किस तरीके से आगे दर्शन कर सकते हैं? आम जनता के लिए कैसे खुल गया? आम जनता के लिए ऐसे सोमवार के दिन वो आ सकते हैं, सोमवार के दिन वो इसके दर्शन कर सकते हैं, सोमवार के दिन अपना वो पूजन पाठ करा सकते हैं। वो सब उनको ट्रैकिंग पे ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है। समय लेकर, विशेष बात है कि समय लेकर
साधना के जो कोर्स चलेंगे उस साधना में समय लेकर वो अपने आप को यहाँ मेडिटेट कर सकते हैं। महाराज जी, भोलेनाथ की कृपा से विश्व का सबसे बड़ा महामंत्र यहाँ विराजमान है, तो इसका पूरा एड्रेस बताइए आप लोग, क्योंकि पूरे विश्व से लोग आपको जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और भारत के लोग भी जुड़ना चाहते हैं, तो वो इसकी जो सिद्धि है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भारत के अंदर हरियाणा में हिसार में से ही हटा दीजिए तो सार बसता है। तो आज से ये सार स्टार्ट हुआ है सनातन का धर्म का। तो हिसार और नेशनल हाईवे नंबर 9 पर टोल प्लाजा से पहले और हिसार के कैंट के बाद ये नेशनल हाईवे 9 पर स्थान है। महामृत्युंजय सिद्ध शक्तिपीठ सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान है। कोई यहाँ का आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी है जो संपर्क करना चाहे, दूर दूर से लोग जोड़ा आना चाहे, ऑफिस का कोई? 9315090999। ठीक है महाराज, ठीक है। टिप्स कोई जो तोड़ फोड़ अभी नहीं करनी चाहिए बगैर चीज़ों के। आप उनको सब एनर्जी को यूटिलाइज करने का सभी शास्त्रों में तरीका है। कुछ क्रिस्टल्स हैं उसको आप रख सकते हैं, उस एनर्जी को आप डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने लिए संगठित करके अपने ऊपर आप लाभ ले सकते हैं। और पूजा में काफ़ी लोग गलती करते हैं। ये किस तरह की गलतियाँ होती हैं? बेसिक गलतियाँ तो क्या हैं? पूजा के अंदर बेसिक गलती वो करते हैं, जैसे मान लो मंदिर में वो जोत जलाते हैं, और आजकल एक है कि मंदिर के अंदर मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए, उत्तर की चीज। तो बेसिकली वो जो जोत है वो ईस्ट साउथ में होनी चाहिए, उसके साथ पूरब में जोत नहीं होनी चाहिए। अभी मैं जो आपको बता रहा था कि ये अंकित त्यागी जी, इन्होंने हाथ आके देख के इन्होंने कहा कि इस यंत्र को हरिद्वार में बनाना चाहिए और उसके लिए अपने को जमीन भी दे रहे हैं। तो उत्तराखंड के अंदर भी अब कुंभ से पहले वहाँ एक बहुत विशाल यंत्र तैयार होगा जी। सभी को हरिओम, ओम नमः शिवाय। सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा था, क्योंकि एस्ट्रो जो प्रद्युमन भैया हैं उनका मैं फॉलोअर भी हूँ। तो सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा कि यहाँ एक हिसार के अंदर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र बन रहा है। तो उसे देखने की इच्छा पैदा हुई मन में। फिर स्वामी जी से मुलाकात हुई, मैं और हमारी पूरी टीम यंत्र के दर्शन करने आए। तो एक मन में ये इच्छा हुई कि जब ये हिसार में हो सकता है तो गंगा नगरी हरिद्वार में क्यों नहीं हो सकता। तो स्वामी जी से आग्रह किया हमने, अगर स्वामी जी का आशीर्वाद होगा तो वहाँ हमने ज़मीन भी तय कर ली है, देख लिए। अगर स्वामी जी आज आशीर्वाद देते हैं तो कल से हम इस यंत्र पे काम शुरू कर देंगे। और कुंभ से पहले जैसे आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसके उद्घाटन में, तो आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द आप सब लोग वहाँ भी एकत्रित हैं। आपका परिचय देते हैं। मेरा नाम अंकित त्यागी है, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। हरिद्वार में मेरा रियल इस्टेट का काम है। श्री हरि एनक्लेव से एक सोसाइटी हमने डेवलप की हुई है, तो उसी का अगला फेज जो लेकर आ रहे हैं हम। तो उसमें हमारी इच्छा है कि अगर गुरु जी का आशीर्वाद, स्वामी जी का आशीर्वाद रहा तो ये महामृत्युंजय यंत्र हरिद्वार में भी स्थापित हो।